a single mean, then you call it as a, then you are using the large sample test number one, that is large sample test for single population mean. Secondly, if again but when there are two population, जैसे कि अभी जो मैंने एग्जांपल बताया है, the example which I have taken now, okay, कि marks of students, तो अभी मैंने स्टूडेंट्स में बाइफरकेट करना शुरू किया। मैंने स्टूडेंट्स में अभी कैटेगरी किया बॉयज स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो अभी मुझे परफॉर्मेंस देखना है कि बॉयज का परफॉर्मेंस अच्छा है या गर्ल्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यहाँ पे अभी ऑटोमेटिकली दो पॉपुलेशन हो गए, बॉयज का एंड गर्ल्स का, और उनका एवरेज वैल्यू मुझे चेक करना है कि एवरेज किसका, क्योंकि परफॉर्मेंस किस बेसिस पे चेक करूंगा मैं कि उनका एवरेज वैल्यू कितना है। जिसको ज़्यादा एवरेज मार्क्स मिलेंगे वो ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा बेटर होगा, आइदर बॉयज और गर्ल्स। तो यहाँ पे टू पॉपुलेशन है और मीन के रिगार्डिंग टेस्ट है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉपुलेशन, ये सेकेंड टेस्ट आएगा, टेस्ट नंबर 2, दैट इज द लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ टू पॉपुलेशन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हमें जो अपना कॉमन सेंस जो है वो यहाँ पे यूज करना है। अब हम आते हैं तीसरे टेस्ट के बारे में। अब ये दोनों टेस्ट हो गए मीन के रिगार्डिंग, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2, ठीक है। चाहे तो आप ये इसका ओके, तो प्रोपोर्शन जैसे मैंने कहा, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑब्जर्वेशंस, ओके। तो प्रोपोर्शन, तो सिंगल पॉपुलेशन, जैसे कि मैंने पर्टिकुलर एक सिटी के बारे में कहा कि, या फिर पर्टिकुलर XYZ विलेज मैंने कहा, ओके, विलेज XYZ कि पर्टिकुलर विलेज में 1000 में से 900 जो है क्या है, लिटरेट से। तो अभी मुझे चेक करना है कि कैन वी से दैट देर आर 90% और 95% पीपल आर लिटरेट। तो अभी देखो क्या हो रहा है कि मैं एक ही विलेज की बात कर रहा हूँ और वो भी प्रोपोर्शन है ना, 100 में से 1000 में से 900, दिस इज व्हाट अ प्रोपोर्शन, ओके। तो इस तरह का अगर हो, प्रोपोर्शन दिया है, प्रोपोर्शन टेस्ट करना है और आपको एक ही पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे आएगा लार्ज सैंपल टेस्ट फॉर सिंगल पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। अब सेम चीज को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। सेम अगर सर्वे में दो सिटीज में कर रहा हूँ, ABC एंड XYZ, या फिर दो विलेजेस में कर रहा हूँ, ABC एंड XYZ, तो इसमें मुझे जैसे कि पहला वाला डेटा ले लेता हूँ मैं, N1 1000 में से 1000 लोगों का सर्वे किया, उसमें से 900 लिटरेट पाए गए, ओके। और अभी दूसरा जो विलेज है वहां पे मैंने 800 लोगों का सर्वे किया और 800 में से 480 आर फाउंड टू बी लिटरेट। तो अभी मेरे पास क्या है, दो विलेजेस है, ओके, आई हैव टू विलेजेस, और मुझे कंपेयर करना है कि लिटरेसी का प्रोपोर्शन कहाँ पे ज्यादा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एनीबॉडी रिप्लाई? सौरभ, getting my point? Saurabh is ready to respond me on behalf of all students, okay? Can you hear me? Okay, no problem. Maybe some internet issue. So in this case, there are two populations, village ABC and village XYZ. So we are testing which village is having higher proportion, or which village having higher proportion of literates, okay. So in this nullable, so primarily you notice two things here, that there are two villages, so two population, and secondly the most important, it is regarding the proportion, okay. So this is the overview of the large sample test I explained you, okay. So large sample tests are 4 in number, test 1, test 2, test 3, test 4.
test 1 large sample test for single population, test 2 large sample test for equal two population means, okay, and third test large sample test for single population proportion, and fourth one large sample test for two population proportion. So now let's study one by one all these four tests. Okay, so these are the way we mention this. Whenever you test the hypothesis, when you conduct the testing of hypothesis, you have to mention what you are to test. This is the language, this is the null hypothesis. यहाँ पे जो है ये null hypothesis H0 को हमेशा क्या कहते हैं, null hypothesis, ओके, और H1 को क्या कहते हैं हम, alternative hypothesis, null hypothesis क्या कहता है, equal to, और alternative hypothesis क्या होता है, either less than, greater than और not equal to, ठीक है। तो जब भी not equal to रहेगा तो हम क्या कहेंगे, ये टू साइडेड टेस्ट है, टू टेल्ड, क्योंकि वो लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है, इसलिए टू साइडेड। जब लेस देन होता है या फिर ग्रेटर देन होता है तो हम क्या कहते हैं, वन साइडेड टेस्ट। अभी क्लियर है? ओके, सो इफ इट इज क्लियर यू गो ऑन ब्लोइंग द थम्स इफ यू लाइक, ओके। Okay, now next, move on to the next. So as I said, in this particular PPT we are going to study the first large sample test and concept, and then numerical example, and there will be some examples for practice. You have to note it down. So this is very important, as I marked it, कि प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए, सभी जगह पे सेम प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये जो स्केलेटन है वो सेम है, स्ट्रक्चर जो स्केलेटन का स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन इज सेम, जैसे ह्यूमन बॉडी में स्केलेटन का स्ट्रक्चर सेम होता है, और बाकी रंग रूप जो है या फिर जो भी फिजिक है वो अलग होता है, आई कलर चेंज होता है, हेयर कलर चेंज होता है, हाइट वेट ये सब चेंज होता है, बट स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होता है। सेम थिंग फिट्स हियर, यहाँ पे सेम वही चीज हो रही है। आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म करो, लार्ज सैंपल चाहे स्मॉल सैंपल, है ना, तो उसमें ये स्टेप्स सेम रहेंगे, कुछ बेसिक चेंजेस होंगे, बट द सेम चीजें आप करने वाले हो हर एक टेस्ट में। पहली चीज क्या करने वाले हैं हम, पहली एक्शन क्या होगा, जब भी हमको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करना है तो पहला स्टेप हमेशा क्या रहता है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखो, ओके। H0 क्या है, H1 क्या है, ये आपको चेक करना है, ये आपको H1 एंड H1 आपको डिसाइड करना है, क्योंकि जब ये आपको ऑब्जेक्टिव देता है आपको क्या टेस्ट करना है, H0, जैसे कि एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट इन द क्लास इज 14, ठीक है, ये आपको एक डायरेक्शन दे। उसके अगेंस्ट में आप क्या लिखोगे, यू कैन से एनीथिंग कि एवरेज मार्क जो है नॉट इक्वल टू 14 या फिर ग्रेटर देन 14 या लेस देन 14। तो यहाँ से शुरुआत होती है। इसके पहले आपको क्लेम क्या है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ताकि वो आपको हेल्प करे हाइपोथेसिस पुट अप करने में। उसके बाद अल्फा की वैल्यू सिलेक्ट करना पड़ता है। अल्फा क्या होता है कि under alpha is a probability that your hypothesis will be rejected, okay, यानी कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो चांस हम पहले से डिसाइड करते हैं, तो वी फिक्स इट अर्ली बिफोर कंडक्टिंग द टेस्ट, तो जनरली अल्फा की वैल्यू जो होता है वो होता है 1%, 5% और 10%, ठीक है। तो अगर किसी प्रॉब्लम में अगर अल्फा की वैल्यू मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आपको 5% लेना है। तीसरा स्टेप क्या होता है, कंप्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैंने लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए Z लिखा है, कंप्यूट द न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि इसे यहाँ पे हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी कि फॉर्मूला होता है। अंडर द पर्टिकुलर सिचुएशन विच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू अप्लाई, दैट फॉर्मूला यू टू, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है।
देखो अभी कई तरह की सिचुएशन है, लार्ज सैंपल है, स्मॉल सैंपल है। लार्ज सैंपल में भी हमने 4 प्रकार देखे। आगे जाके लार्ज स्मॉल सैंपल टेस्ट में भी टी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे अप्लाई करना है, कौन से सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला सेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको फॉर्मूला लिखना है, उसे हम टेस्ट स्टैटिस्टिक कहते हैं। ओके, तो ये भी फिक्स हो गया, ये स्टेप रहेगा। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट जस्ट लार्ज सैंपल टेस्ट बट एनी अदर टेस्ट। उसके बाद आप जो भी वैल्यू, जो भी डेटा होता है, डेटा के बेसिस पे आप यानी कि कैलकुलेशन करते हो, एक वैल्यू आपको मिलता है, ओके, फॉर्मूले के हिसाब से। उस वैल्यू को आप कंपेयर करते हो क्रिटिकल वैल्यू यानी कि टेबल वैल्यू से, ठीक है। तो अभी लार्ज सैंपल टेस्ट के अंदर में ये वैल्यूज है जिनके साथ हम कंपेयर करेंगे, ओके। तो पहले तो आपको ये देखना है कि टेस्ट वन टेल्ड है या टू टेल्ड है, ठीक है। तो अगर वन टेल्ड है तो आपको ये वैल्यूज लेना है पर्टिकुलर अल्फा के लिए, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू अगर 10% है, वन टेल्ड के लिए फिर 1.28 लेना है। ये आप याद कर सकते हो, या फिर मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, बट ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन ऑनलाइन में मैं पूरा प्रोसेस अभी नहीं बता सकता हूँ। आपको सिर्फ इतना कहूंगा मैं, वन टेल्ड है, वन टेल्ड कैसे देखेंगे आप, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में अगर लेस देन या ग्रेटर देन सिंबल आता है वन टेल्ड कहोगे। और टू टेल्ड कब कहेंगे, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यानी कि H1 की बात कर रहा हूं मैं, वहां पे अगर नॉट इक्वल टू आता है तो दोनों एंड जो है ओपन होते हैं, इसलिए हम टू साइडेड टेस्ट कहते हैं उसको, ठीक है। तो वन टेल्ड अगर टेस्ट है तो आपको क्या देखना है, ये वैल्यू 10% के लिए 1.28 लेना है, 5% के लिए 1.64, 1% के लिए 2.33 लेना है, ठीक है। उसके बाद टू टेल्ड के लिए अगर है तो 10% के लिए 1.64, 5% के लिए 1.96 और 1% के लिए 2.58 लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Those who understand, if you understand it, then please blow your thumbs or give me a response. ओके, तो उसके बाद जो है आप कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो। ये हो गया टेबल वैल्यू, ये जो आपने लिखा हुआ है इसे हम कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू, और ये है टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू अभी हमने टेबल वैल्यू हमने देखा है कि इनमें से ही कोई रहेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कोई ना कोई एक वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो अभी दोनों वैल्यू को कंपेयर करना है। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस है टेबल वैल्यू से तो आप एक्सेप्ट करोगे एच नॉट को, ठीक है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है तो आप क्या करने वाले हो, रिजेक्ट करने वाले हो एच नॉट को। अगर एच नॉट रिजेक्ट हो जाता है तो इसका मतलब एच वन क्या होता है, एक्सेप्ट हो जाता है, उल्टा है ना। जैसे कि एच वन को आप एक्सेप्ट करते हो तो इसका मतलब क्या रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट क्या हो गया, रिजेक्ट एच नॉट। दोनों अपोजिट है, एक एक्सेप्ट होता है तो दूसरा रिजेक्ट होता है, ओके, कीप इन माइंड। और उसके बाद आप कंक्लूजन रखते हो, जो भी आपको कंक्लूजन आप वो पुट अप करते हो। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। उसके बाद हम आएंगे टेस्ट